नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज एसएससी एमटीएस के स्टैटिक जीके की क्लास में मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें से मैं 35 स्टैटिक जीके की क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और 15 मैं करंट अफेयर्स की क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। क्योंकि मैं जैसा बता चुका हूँ कि जितने हमारे लिए स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट है, उतने हमारे लिए करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपका पहला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम और ओडिसी। तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। अब मैं बता देना चाहता हूँ, यामिनी कृष्णमूर्ति ये दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। एक तो भरतनाट्यम और दूसरा कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश का है। बात हुई है यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति की। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रह चुकी है। इन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार, अब लिख लेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पद्मश्री, सिर्फ मैं श्री यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा पद्मश्री सर लिखे हैं। 1968 में इन्हें पद्मश्री मिला। पद्म भूषण, कौन सा? पद्म भूषण। इन्हें 2001 ईस्वी में मिला। पद्म विभूषण, सारे नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2016 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण मिला। इनकी एक प्रमुख आत्मकथा है, लिख लेंगे, ए पैशन फॉर डांस। ये इनकी प्रमुख आत्मकथा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यामिनी कृष्णमूर्ति तमिलनाडु राज्य से है। तो आपको इस क्वेश्चन में देखिए कितने सारे, एक तो ये पता चल गया कि पद्मश्री से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों की शास्त्रीय नृत्यांगना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पद्मश्री इन्हें 1968 में मिला। पद्म भूषण 2001 ईस्वी में मिला। पद्म विभूषण 2016 ईस्वी में मिला। और इनकी प्रमुख आत्मकथा है ए पेशेंट फॉर डांस, और ये तमिलनाडु राज्य से हैं। अगला प्रश्न, ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केलुचरण महापात्र। तो केलुचरण महापात्र ने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की थी। बात हुई है यहाँ पे सृजन स्कूल की स्थापना जो केलुचरण महापात्र ने की थी 1994 में। कब की थी? 1994 ईस्वी में। केलुचरण महापात्र ये किस शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना है? तो ओडिसी। किस शास्त्रीय नृत्य की? ओडिसी। और ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का है। बात हुई है यहाँ पे केलुचरण महापात्र, इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वो भी आप नोट डाउन, इन्हें 3 पुरस्कार दिया जा चुका है। एक तो पद्मश्री ये 1974 में इन्हें दिया गया। पद्म भूषण इन्हें दिया गया 1988 में। पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में इन्हें दिया गया पद्म विभूषण। तो एक तो ये देखिए आप, ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए केलुचरण ने सृजन स्कूल की स्थापना की थी 1994 ईस्वी में। केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के नृत्यांगना है। इन्हें पद्मश्री 1974 में मिला। पद्म भूषण 1988 में मिला। पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में मिला। अगला प्रश्न, मिट्टी कला महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। तो ओडिशा का प्रमुख त्यौहार है मिट्टी कला महोत्सव। अगला प्रश्न, फुलकारी किस राज्य का प्रमुख चित्रकला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब का प्रमुख चित्रकला है फुलकारी। मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है? तो वो बिहार की थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ फुलकारी चित्रकला, तो ये पंजाब का। अगला प्रश्न, कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में कंथूरी महोत्सव मनाया जाता है। बात हुई है कंथूरी महोत्सव, इसे जो किस नाम से और जाना जाता है? तो नागौर दरगाह। किस नाम से? नागौर दरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नागौर दरगाह।
कितने दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल है? तो 14 डेज चलने वाला ये फेस्टिवल है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में बता देना चाहता हूँ। मैंने क्यों बताया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। आप बोलेंगे 6 वर्ष, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अभी एसएससी सीजीएल में यही प्रश्न पूछा गया कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का। तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। तो इसका कार्यकाल लिमिट नहीं है। इसके सदस्य का अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का मैं बताता हूँ थोड़ा सा लिख के, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, आपसे अगर सदस्य का कार्यकाल पूछा है तो वो होगा 6 वर्ष, क्योंकि ये अस्थाई सदन है, कभी ये भंग नहीं होता है। तो इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर राज्यसभा पूछा जाए तो कभी भंग नहीं होती है। तो एसएससी सीजन में बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। और राज्यसभा ऊपरी सदन कहलाता है हमारे संसद का। अगला प्रश्न, वियना किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। बात हुई है यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अच्छा, ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? तो शिलिंग है। क्या है? शिलिंग है, लिख लेंगे शिलिंग है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स है। इसकी मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक है। मालदीव की राजधानी है माले। क्या है? माले। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रुपया। टोगो 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 की राजधानी कहाँ है? तो लोमे। कहाँ है? लोमे। इसकी भी मुद्रा क्या है? तो फ्रैंक ही है इसकी मुद्रा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो हैं राष्ट्रपति से हैं वो भी आप लिख लीजिएगा। जैसे 52, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। किससे है? कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 60, ये है राष्ट्रपति के शपथ से। किसके? राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। आर्टिकल अनुच्छेद 72, ये महाभियोग, यहाँ क्षमादान की प्रक्रिया क्या होता है? अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 61 लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 61 भी महत्वपूर्ण है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? तो 61 के तहत। और एक लिख लीजिएगा 56, ये राष्ट्रपति के पदावधि के लिए संबंधित है। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1539। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच में? तो शेरशाह, लिख लेंगे शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया। तो विजेता कौन रहा? तो इसमें शेरशाह विजेता रहा था। अगला प्रश्न, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन रिक्त स्थान कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेमोलॉजी। तो मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। मेरिकल्चर लिख लीजिएगा, समुद्री जीवों का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी लिख लीजिएगा, फफूंद संबंधित विषयों का अध्ययन कहलाता है। मिनरलॉजी, ये कहलाता है खनिजों का अध्ययन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। तो 65 वर्ष है राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु वर्ष। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की थी। अगला प्रश्न, किस वर्ष में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1901। तो 1901 ईस्वी में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता।
तो कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी के लिए जाना जाता है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। मैंने अभी आपको बताया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, बागुरुम्बा नृत्य जो असम का एक प्रमुख लोक नृत्य है, निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोडो। तो बोडो जनजाति द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है बागुरुम्बा नृत्य, जो असम का क्या है, एक प्रमुख लोक नृत्य है। आप लिख लीजिएगा दिगारू मिश्मी। दिगारू मिश्मी ये जो है बुया लोक नृत्य दिगारू मिश्मी जनजाति द्वारा किया जाता है। मधुरी लोक नृत्य मधुरी जनजाति द्वारा किया जाता है। मुंडारी लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन निम्नलिखित में किस वादक ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमजद अली खां। अमजद अली खां ने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किया था। इनके दो पुत्र थे। तो अमजद अली खां के दो पुत्र थे, आयान अली खां और अमान अली खां। ये अमजद अली खां सरोद वादक थे। अगला प्रश्न, पाना संक्रांति जो हनुमान मंदिरों को समर्पित है, किस राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में मनाया जाता है पाना संक्रांति, जो कि हनुमान मंदिरों को समर्पित है। मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में कौन सा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है त्यौहार? तो गुड़ी पड़वा, जो कि चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून को लिखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। तटरक्षक दिवस, जिसे बोलते हैं ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। यहाँ से जो एक मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास में कराया हूँ, भारतीय तटरक्षक ने 1 फरवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 47वां अपना स्थापना दिवस मनाया है भारतीय तटरक्षक ने 1 फरवरी 2023 को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है। अस्थि मज्जा को हम लोग बोन मेरो बाथुई है लाल रक्त कणिकाओं का। इसे हम लोग बोलते हैं RBC, मतलब रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। इसका जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिनों का होता है। इसे जो बोला जाता है एरेथ्रोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को एरेथ्रोसाइट भी बोला जाता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है। पहला जो संविधान सभा जो हुआ था 9 दिसंबर, लिख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा हुआ था, जो उसमें जो थे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर, कब? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फिर बैठक हुए। उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बने, कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, उसमें अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई, उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति, जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, पोलियो बीमारी किस कारण से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु।
तो विषाणु के कारण होती है पोलियो बीमारी। अब आपको नहीं पता है कि जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, विषाणु से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक से सभी जितने भी मानव रोग हैं उनको ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा कि जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, विषाणु से कौन सी। तो इसके लिए मैं एक आपको क्लास करवा दूंगा जिसमें इसके बारे में बताऊंगा। अगला प्रश्न, अधिकांश जीवधारियों की शरीर भार का 80% भाग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। तो जल होता है अधिकांश जीवधारियों के शरीर का लगभग 80% भाग। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पहले पढ़ लेते हैं। कथन ए में लिखा, ऑप्शन ए में लिखा गया है 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। ऑप्शन बी में बताया गया है 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गजनी ने पृथ्वीराज को हराया। सी नंबर में लिखा गया है 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। डी नंबर में लिखा गया है 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनी को हराया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। तो 1192 में तो आपको ये याद रखना है कि तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। अगला प्रश्न, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंगानुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए में लिखा गया है 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, बी में लिखा गया है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, सी में 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, डी में 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। दरअसल जनगणना में लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना की अगर बात की जाए कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, तो 943 महिलाएं थी। अगला प्रश्न, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। तो धर्मपाल ने बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, गुप्त संवत निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत स्थापित किया गया था। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, वो भी उसका फेवरेट है कि गुप्त संवत और शक संवत, गुप्त संवत और शक संवत, इसमें जो अंतर होता है कितने वर्षों का अंतर है? तो 241 वर्षों का अंतर है। 241 वर्षों का अंतर है गुप्त संवत और शक संवत में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में कौन सा? तो मैं यहाँ पे ऑप्शन देखा हूँ कि इनमें से एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था। अगला प्रश्न, जंतर मंतर निम्नलिखित में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। तो जयपुर में स्थित है जंतर मंतर। अब बात हुई है जंतर मंतर। जंतर मंतर हमारे भारत में 5 जगह स्थित है, तो वो 5 जगह लिख लीजिएगा। फर्स्ट नई दिल्ली, दूसरा उज्जैन, तीसरा मथुरा, चौथा वाराणसी, अब 5वां जो है वो जयपुर है। और सबसे बड़ा जंतर मंतर कहाँ पे है? तो जयपुर में ही है। अगला प्रश्न, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाने लगा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बात हुई है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब माउंटबेटन का स्वतंत्रता प्लान स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब माउंटबेटन का स्वतंत्रता प्लान स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए
हमारे यकृत में संचित किया जा सकता है, थोड़ी मात्रा में, जस्ट थोड़ी मात्रा में विटामिन डी को भी संचित किया जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा किसको संचित किया जाता है, तो विटामिन ए को। अगला प्रश्न, गेमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडल। तो मेंडल ने गेमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातक। तो जातक की कहानी को चित्रित किया गया है अजंता की चित्रकारी में। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथक। कथक जो एक ऐसा नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब जो है 15 करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स में, लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानिक शाह। तो मानिक शाह लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। बात भी है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो अगरतला है। कहाँ है राजधानी? अगरतला। त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न, AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी करेगा। कौन सा एडिशन खेला जाएगा, तो 19वां एडिशन खेला जाएगा। अगला प्रश्न, बंधन वाहन ट्रस्ट अभियान को किस बैंक ने शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ने जहां बंधन वाहन ट्रस्ट नामक अभियान को शुरू किया है। बात हुई है बंधन बैंक। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त, कब? 23 अगस्त 2015 ईस्वी को की गई। कब? 2015 ईस्वी को। इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। कहाँ है हेडक्वार्टर? तो मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास में कराया था कि बंधन बैंक के नए ब्रांड मिनिस्टर कौन बने हैं, तो सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली का उपनाम क्या है, तो दादा। अगला प्रश्न, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुइस के फ्रेली। तो लुइस के फ्रेली को गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिनका नाम है एबल पुरस्कार 2023 दिया गया है। डेविड एलन चिपरफील्ड को मैं अभी ही आपको क्लास में करवाया हूँ। डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। स्वांति पावो 2022, कब? 2022 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, तो फिजियोलॉजी में। तो 2022 में जो नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी में मिला है, किन्हें मिला है? स्वांति पावो को मिला है। डॉक्टर पेगी मोहन, मैं ये भी आपको बताया हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा डॉक्टर पेगी मोहन को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय जस सिंह। संजय जस सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। बात हुई है भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। उप प्रमुख बने हैं संजय जस सिंह, लेकिन प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार हैं अभी वर्तमान में इनके प्रमुख। अगला प्रश्न, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ खुला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां खुला है। अगला प्रश्न, होंडा मोटर ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुत्सुमु ओटानी। तो सुत्सुमु ओटानी को होंडा मोटर ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है। बात हुई है यहाँ पे होंडा मोटर की स्थापना 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त 1999 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। लिख लेंगे गुरुग्राम हरियाणा। अगला प्रश्न, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बोरी 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी 2023 की मेजबानी की है। इनमें जो मुख्य अतिथि हैं हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगला प्रश्न,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। तो मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने पूंजी का आवंटन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.4 लाख करोड़। तो 2.4 लाख करोड़ केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे ने अपने पूंजी का आवंटन किया है। अगला प्रश्न, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। G20 ग्रुप ऑफ 20 होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी 2023 की जो अध्यक्षता की है तो अपने भारत देश ने की है। 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के बाली शहर में की गई थी। अगला प्रश्न, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। तो फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। 4 अप्रैल, कब? 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। मतलब 3 अप्रैल 2023 से पहले नाटो के 30 सदस्य देश थे, लेकिन 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड इसका 31वां सदस्य देश बन गया है। बात हुई है यहाँ पे नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक, लिख लेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल, कब? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पे है? लिख लेंगे सारे स्टूडेंट, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में अभी बताएंगे महानिदेशक कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज निगम। तो नीरज निगम को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। सबसे नीचे वाला स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का। इसे जारी किया है टाटा ट्रस्ट ने, और इसका कौन सा एडिशन था? तो 3rd एडिशन था। अगला प्रश्न, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण नादर। तो किरण नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये थे आज की क्लास के टॉप 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो की PDF फाइल से भी आप पढ़ सकते हैं। क्लास करने के बाद आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार जाके आप लोग सभी रिविजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।